आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, आपका विवाह हो नहीं सकता, अगर होगा तो बहुत देर होगी। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, पति पत्नी के रिश्ते में तलाक होना निश्चित है। आपकी कुंडली में है मंगल का दोष, आपका जो पति या पत्नी है वो आपका पुराने जन्म का शत्रु है, इस जन्म में आपका पति बनकर आया है। ये बात निश्चित मानिए कि आपका तलाक होना निश्चित है। आपको इस प्रकार कई ऐसे फ्रॉड ज्योतिषी मिलेंगे, ठग आपको मिलेंगे, जो इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें आपको बता करके डराएंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको भय दिखा करके आपका धन लूटना है। उन्हें ना ही कोई ज्ञान होता है, ना ही आपसे किसी प्रकार की उन्हें सहानुभूति है। उनका उद्देश्य सिर्फ धन लूट। ऐसे लोगों से आप सावधान रहना है और खुद भी थोड़ा सीख लेंगे तो क्या होगा, आप ऐसे ठगों से अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को बचा सकते। आज इस वीडियो में बात करते हैं मांगलिक दोष के बारे में, कितना डर है और क्या है सच्चाई, हकीकत क्या है। नमस्ते दर्शकों, क्या आपको भी मांगलिक दोष के नाम से डराया गया है? क्या मंगल आपकी कुंडली में वास्तव में बाधा बन रहा है या यह केवल एक भ्रम है? आज मैं विवेक शास्त्री आपको बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक दोष का असली सच क्या है और कुंडली के अलग अलग भावों में मंगल का उपस्थित होना आपकी जिंदगी पर क्या असर डालता है। चलिए ज्योतिष की गहराई में उतरते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव यानी लग्न के भाव में अगर मंगल हो, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली या मांगलिक दोष सहित या मांगलिक दोष की कुंडली माना जाता है। मंगल ऊर्जा, साहस और अग्नि का कारक है। जब यह वैवाहिक और सुख के स्थानों पर बैठता है तो अपनी प्रचंड ऊर्जा से वहां के सौम्यता को वह प्रभावित करता है। मंगल आपके रिश्तों पर सीधा असर डालता है। अब बात करेंगे कि प्रथम भाव में अगर मंगल स्थित हो तो क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। आपकी कुंडली में यदि मंगल पहले स्थान यानी लग्न भाव में बैठा हुआ है तो आपको बहुत क्रोधी और जिद्दी बना सकता है। जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली तो होता है, करियर में भी सफलता मिलती है, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें हमेशा तनाव की स्थिति पैदा रहती है। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में बहुत विलंब होता हुआ दिखाई देगा, बार बार रिश्ते आएंगे और टूटेंगे। विवाह से पहले मंगल दोष जान लेना आपके लिए बेहतर होगा। कमेंट करें, मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली मांगलिक है या नहीं। अब बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तब आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। यह सुख और माता का स्थान माना जाता है। यहाँ मंगल पारिवारिक क्लेश और गृह सुख में कमी का संकेत देता है। आपकी कुंडली में मंगल यदि चौथे भाव में है तो आपका जीवन साथी आपसे दूर रहेगा, चाहे झगड़े के कारण हो या किसी और मजबूरी के कारण हो, वह आपसे बिछड़ कर ही रहेगा। माँ से संबंध खराब होंगे परंतु भाई से संबंध आपके मजबूत होंगे। अब बात करेंगे सप्तम भाव में यदि मंगल हो तब क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। यह विवाह का मुख्य भाव माना जाता है। यहाँ बैठा मंगल आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ाता हुआ नजर आएगा। संबंधों में बराबर कड़वाहट लाता हुआ नजर आएगा। बार बार चिड़चिड़ापन रहेगा, रिश्ते में तनाव रहेगा, पति या पत्नी को आपकी हर बात गलत लगेगी, विवाह में विलंब होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो क्या प्रभाव आपके
जीवन पर पड़ेगा। यह भाव आयु और ससुराल पक्ष का माना जाता है। यहाँ मंगल की स्थिति दुर्घटनाओं के भय और ससुराल वालों से संबंध में उतार चढ़ाव बढ़ाने वाला माना जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12th हाउस यानी द्वादश भाव में। यह व्यय और सैया सुख का भाव माना जाता है। यह मंगल की उपस्थिति अनावश्यक खर्च आपका बढ़ाएगी। वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं। ज्यादा खर्च के कारण कर्ज भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। मानसिक तनाव भी रह सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। मंगल की मुख्य 3 विशेष दृष्टियां मानी जाती हैं: चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। जो चौथी दृष्टि है उसके विषय में बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि सुरक्षा और अधिकार की भावना देती है। मंगल की 7वीं दृष्टि, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है यह सीधे सामने वाले के भाव को प्रभावित करती है। विशेषकर वैवाहिक संबंधों को मंगल की यह दृष्टि ज्यादा प्रभावित करती है। अब बात करते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि। यह विनाश या बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। मंगल की यह दृष्टि ज्यादा सावधानी पूर्वक काटना चाहिए और कुंडली अवश्य दिखा लेना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल की शत्रु और मैत्री के संबंधों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मंगल के मित्र ग्रहों के बारे में। तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु मंगल के विशेष मित्र माने जाते हैं। यदि मंगल इन ग्रहों के साथ हो या उनकी दृष्टि हो तो दोष का प्रभाव बहुत कम कर देता है। अब बात करेंगे मंगल के शत्रुओं के बारे में, जो शत्रु ग्रह। तो बुध जो ग्रह है वह मंगल का प्रबल शत्रु माना जाता है। यदि मंगल बुध की राशि में है तो वह जातक की वाणी में कड़वाहट बढ़ाता है। अब बात करते हैं जो ना शत्रु है ना मित्र हैं, समग्रह हैं, वह है शुक्र और शनि के साथ यदि मंगल हो तो उसका व्यवहार सामान्य रहता है। लेकिन राहु यदि मंगल के साथ बैठा हुआ है तो यह अंगारक योग बना देता है, जो अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। इसलिए विवाह से पूर्व अपनी कुंडली और अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी को अवश्य दिखा लेवे या अपनी जन्म तिथि, जन्म समय कमेंट करें। मैं व्यक्तिगत समाधान करने का प्रयास करूंगा। किसी भी फ्रॉड ज्योतिषी या जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे मंगल के दोष का परिहार क्या होता है। दर्शकों, हर कुंडली मांगलिक कुंडली खराब नहीं होती, मगर यदि मंगल स्वराशि यानी अपनी स्वराशि मेष राशि या वृश्चिक राशि में हो या उच्च राशि या मकर राशि में बैठा हो तो कई बार यह रोचक महापुरुष योग बनाता है, जिससे आपका जो वैवाहिक रिश्ता है वह मजबूत होता है और बेहद लाभकारी भी होता है। इसके अलावा यदि जीवन साथी कुंडली में भी मांगलिक दोष है, कोई क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठा है या उसी भाव में बैठा है जिसमें आपका बैठा हुआ है, तो यह दोष स्वतः समाप्त होता है। तो दोस्तों, मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि यह एक विशेष ऊर्जा है जिसे सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों से आप संपर्क करें, तो निश्चित ही हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपका अपॉइंटमेंट लेकर के आपसे संपर्क किया जाएगा। आपसे एक शिकायत छोटी सी है, आप वीडियो तो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते। आप वीडियो को लाइक भी किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें और कोई भी जानकारी यदि चाहिए तो आप कमेंट जरूर किया करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।